आवाज आ रही। तो 12 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है वैसे तो 3 मिनट है, बट कोई नहीं, 3 मिनट तो प्रोडक्शन में लग जाता है। ऐसे हैं सभी। आवाज़ क्लियर आ रही बताइए, पहले तो आवाज़ क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में क्या होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं आज। इसे करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ मोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है वो लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा, इसमें लगती है, देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ट्रायंगल है जिसमें ए बी और सी, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें यहाँ पर क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये क्या है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये हमारी क्या होती है, ये आप जानते हो, ये हमारी होती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, तो ये हमारी होती है बेस, ठीक है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो ये हमारा होता है कर्ण, ठीक है। ये हमारा होता है लंब, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये हमारा होता है आधार। क्या होता है, आधार। थोड़ा हमारा मोटा हो रहा है, इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो मेन चीज़ है वो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, ठीक। क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो हमारा है मतलब इंग्लिश में लिख लेते हैं पहले, चलो। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में भी हो सकती है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, हेलो हेलो बच्चा, प्लस लंब का वर्ग, ये हो गया हमारा लंब का वर्ग, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो काम करता है बेटा, रेशियो पे काम करता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियो होते हैं, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कोस है। देखो हालांकि होते तो दो ही हैं, साइन और कोस, बाकी इन्हीं से हम जो है फ्रैक्शन में रख के, मल्टीप्लाई डिवाइड में रख करके बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें सपोज करो कोसेक की बात करें तो, या सेक की बात करें, टेन कोट की बात करें, तो ये सब इसी से रिलेशन करके साइन और कोस से मिलकर बने होते हैं, या अपोजिट कर दो, डिवाइड कर दो, वगैरह वगैरह समथिंग, ठीक। और इसी में क्या होता है, हमारा एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी जो है 8.1 होने वाली है बच्चा, सिर्फ 8.1 है, और 8.1 में सिर्फ हमारा क्या है, फ्रैक्शंस का काम है। तो सपोज करो यहाँ पर हम एक एंगल थीटा ले लेते हैं, एंगल सी को क्या ले लेते हैं, हम थीटा ले लेते हैं यहाँ पर एक एंगल। थीटा, देखो ये जो थीटा है, ये कुछ भी मिल सकता है। हेलो बच्चा, हेलो,
बेटा जो भी देख रहा है 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री है, इम्पोर्टेंट होने वाली है ये, तो जो भी बच्चा आपके रिलेशन में है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है, उसको वीडियो शेयर कर दीजिए कि अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, आवाज़ नहीं आ रही है या अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो कृपया कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो सॉल्व कीजिएगा, मतलब सॉल्व कर देंगे हम, बताइएगा हमें। चलिए, हम बात रेशियो की कर रहे थे, तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इससे रेशियो निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालना है इन सभी का, साइन हो गया, कोस हो गया, टैन हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक हमने क्या कर लिया, एंगल थीटा मान लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा जिधर की साइड ये थीटा होगा उसके अपोजिट वाली जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। देखो 90 के सामने वाला तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूस। 90 के सामने वाला आपको हमेशा हाइपोटेन्यूस मिलेगा। और अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर सपोज करो थीटा यहाँ पर होता, अगर थीटा सपोज करो एंगल ए में होता, कहाँ पर होता, सपोज करो एंगल ये इस तरह से होता, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, सपोज ये इस तरह से होता। अगर थीटा अगर हमारा यहाँ पर होता, यहाँ पर थीटा होता तो परपेंडिकुलर हमारा ये होता बच्चा। ठीक है, थीटा के सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता। तो थीटा के अपोजिट साइड वाली परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका फिक्स है। हाइपोटेनस क्या होता है बच्चा? आपका फिक्स होता है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होता है बच्चा? फिक्स होता है। चलिए, तो हम थोड़ा रेशियो की बात कर लेते हैं। रेशियो हमारे कौन कौन से हैं? जैसे साइन, कोस, टैन, कोस है, बता इसके अंदर 6 हमारे रेशियो हैं। कितने रेशियो है बेटा? 6 रेशियो है इसके अंदर। कितने रेशियो है? 6 रेशियो में 6 रेशियो इसके अंदर है जिन्हें हमें फाइंड आउट करना था। अब रेशियो कैसे फाइंड आउट होते हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसे थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर देता हूँ ताकि यहीं पर नेक्स्ट पेज में मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। हमारे 6 रेशियो जो होते हैं वो किस तरह से होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारा होता है साइन। यहाँ पर तो मैंने थीटा ले रखा है तो थीटा का मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है बेटा हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यानी कि इसे हिंदी में लिख सकते हैं हम लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो याद करने का तरीका ही मैं बताऊँ, पहले आप मोटा मोटा समझ लीजिए। इस तरह से कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे सॉरी, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। यहाँ पर होता है जो साइन हमारा है, देखो फर्स्ट में मिस्टेक कर दी मैंने, कमेंट देखने में लग गया। चलिए, यहाँ पर जो हमारा जो साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसी तरह से हमारा कोस होता है, कोस थीटा जो होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण। इसकी मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, इसे कैसे याद आप रख सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए, इस तरह से हमारा टेन होता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। अगर ये आपको 3 याद हैं तो आप इसके आगे के नेक्स्ट बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आप इसे बना सकते हो किस तरह से? सपोज करो टेन के बाद क्या आता है? कोट। तो कोट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। मैं यहीं पे लिखूँगा, हमारा कोट होता है वो टेन का अपोजिट होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और कोस, कोट के बाद क्या आता है? सेक। सेक चाहिए तो वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इस तरह से आपको कोस सेक के बाद क्या आता है? कोसेक। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा। वो क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है,
ये 6 रेशियो हमारे पास होते हैं जो हमें याद होने जरूरी है, और इन्हीं से हमारी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होगी बच्चा। ठीक है, इन्हीं से हमारी क्या होगी, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। चलिए, तो अब जो इनको याद करने का तरीका है वो सिंपल सा है, यहाँ बच्चे बना लेते हैं। इंग्लिश के वालों के लिए है P A P, सॉरी ये भी नहीं है, PBP अपॉन, वहीं आ जाएगा HHB। ठीक है बच्चा, क्या जाएगा, HSB। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस अपॉन, देखो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करोगे तो यहाँ आएगा साइन कॉस, चलो मैं इसको जो है ना, चलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या जाएगा tan। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉट, ये आ जाएगा सेक, और ये आ जाएगा कोस। ठीक है बच्चा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाता है, लाल बटे कक्का होता है, पढ़ा होगा आपने कई बार, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का वही लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, इस तरह से। तो इंग्लिश में याद रखो चाहे हिंदी में याद रखो, बस आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, क्वेश्चन पे अपने आते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इस तरह से कि ट्रायंगल ABC, इसका कोण हमने 20 अंकों दिया है। देखो हालांकि देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि CBSE के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन हिंदी में ले रखे हैं। उससे कोई मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन हिंदी में या इंग्लिश में, सॉल्यूशन होगा आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें ट्रायंगल ABC दे रखा है, इसका बी क्या है, एक एंगल बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर एंगल बी दे रखा है हमें समकोण, तो यहाँ पर हमारा बी हो जाता है, ये हमारा है समकोण, या 90 डिग्री पर है, राइट एंगल बोलते हैं इसको। और ए बी दे रखा है हमें 24, तो कहीं भी रख लीजिए आप, ए यहाँ, बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी कितना दे दिया, ये 24 हो गया। ठीक है, और बी से हमारे पास 7 हो गया। तो देखिए हमें साइन ए कोस ए की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, साइन ए कोस ए। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, फर्स्ट वाले की, तो उसमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू चाहिए। देखो साइन क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, साइन क्या होता है हमारा, साइन हिंदी में बात करें तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी, परपेंडिकुलर का है ए बी। और ये फिर उल्टा कर दिया मैंने, साइन जो होता है हमारा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी मुझे बेस में याद आ रहा था बार बार। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। अब देखो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है 24। ठीक है, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से कोस ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, बेस बटे हाइपोटेन्यूस। कोस हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब जब तक हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं होगा हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एक साइड में थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं
इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी वो क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 24 स्क्वायर, बेस कितना है 7 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी, हाइपोटेन्यूज को ए से लिखना था, ए से लिखना है, हाइपोटेन्यूज रहना था, कोई दिक्कत नहीं। 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 576 होता है, 570, 7 स्क्वायर 49 और प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 49 इधर आके माइनस हो जाएगा, 576 माइनस 49 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो कितना बचेगा हमारे पास 625, कितना बचेगा, देखो अनियास दिमाग कहाँ जा रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। हाइपोटेन्यूज की जगह कुछ रख रहा हूँ, उसकी जगह कुछ रख रहा हूँ। सॉरी बच्चा, अब बच्चों को लग रहा होगा कि मुझे आ नहीं रहा है, ठीक है, पता नहीं दिमाग आज पता नहीं काम होगा। परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर तो हमें क्या करना है, फॉर्म लाइक, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ये होता है हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, लेकिन उन्होंने क्या लगाया, यहाँ लगाया परपेंडिकुलर, तो मेरा फोकस परपेंडिकुलर पे जा रहा है। यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालनी है, ठीक है। इक्वल टू बेस कितना 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर 24 स्क्वायर। चलिए अब मिस्टेक नहीं हो गया, आई होप। 49 प्लस 576 हो गया, हम अपने हिसाब से काम करें। अभी तक मैं लैपटॉप को देखा नहीं, हैंग ना हो जाए, जो होगा देखी जाएगी। 625 हाइपोटेनस कितना होगा, किलोमीटर में लिखने की स्पीड थोड़ी तेज है। 625 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ले लो, सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, साइन ए की वैल्यू चाहिए थी। साइन ए जैसे कि मैंने आपको बताया, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए क्या है हमारे पास, साइन ए, साइन ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर तो हमारे पास कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितने निकल गए 25। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। ऐसे कोस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितने निकल गए हमारे पास 25। एक आंसर ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो आसान हो जाता है चीज़ें निकालना, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू पूछ जाती है, तो हमारे लिए एंगल ही हो गया। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे बेटा, जैसे ही आप हम किसकी कोशिश करेंगे निकालने के लिए, कोस साइन सी कोस सी, बेटा साइन सी और कॉस सी, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये वाला एंगल इस्तेमाल कर देते हैं, ये वाला रेड वाला, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर हम ग्रीन ले लेते हैं। हम ग्रीन वाला जो है एंगल इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप ग्रीन वाला एंगल इस्तेमाल करोगे तो बेटा ये जो बन जाएगा आपका बेस, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और रेड वाले के लिए क्या था हमारा, रेड वाले के लिए ये था परपेंडिकुलर और ये था हमारा बेस। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जो एंगल पे हम काम करेंगे उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, सॉरी उल्टा बता दिया फिर से।
तो आवाज़ आ रही है? देखिए दरअसल हुआ क्या था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें, जो मैंने अभी ठीक कर दी है। ठीक है, तो मैं बोल नहीं रहा था, मिस्टेक को चेक कर रहा था फिर। हुआ ये था, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हम ए वाले एंगल पे काम कर रहे थे, तो ए वाले एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और हमने क्या करा था, हमने बेस को परपेंडिकुलर यहाँ पर पुट कर दिया था, हमारी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब वो ठीक हो गई है। तो हालांकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो कट कर दूंगा उस वाली मिस्टेक को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा करेक्ट है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालनी है कोस सॉरी साइन सी। यहाँ से अलग कलर से कर देता ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ग्रीन, तो ग्रीन वाले के लिए हमारा ग्रीन ये हो जाएगा, तो सामने वाला यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा बेस होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस हमारा फिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें जो निकालना है, हमें निकालना है साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं साइन सी क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 24, तो हाइपोटेनस हमारी कितनी रहेगी, वही 25। ये क्या हो जाएगा कोस सी, वही बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना हो जाएगा 7, और हाइपोटेनस कितना, वही हमारा 25। तो बेटा इतना सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि एंगल के सामने वाला, जिस एंगल पे आप काम कर रहे हो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे ग्रीन, ये वाला ग्रीन वाला एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी 24 हो जाएगा। रेड वाले पे अगर तो रेड के सामने क्या है 7, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैंने सब कुछ बताया था कि कैसे कैसे होता है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चा, इसमें हमें टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो वो टेन क्या होता है हमारा, टेन बताइए क्या होता है। टेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, बताइए। तो टेन जो होता है हमारा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कोट क्या होता है, इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसमें काम करूं, ठीक है, तो देखो ये आर के लिए है और ये पी के लिए है। ठीक है, तो मैं इनको दोनों को अलग अलग कलर से थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ। इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। ठीक है, कोट आर को क्या कर देता हूँ, ग्रीन से, ताकि आपको समझ में आएगा। कोट आर को ग्रीन से लिख देता हूँ। ठीक है, कोट आर ये भी ग्रीन से लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बेस अपॉन पेंटिकुलर। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए अगर मैं टेन पी की बात करूँ तो परपेंडिकुलर तो हमारा ये होगा, पी 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 हमारा ये है, पी के लिए ये रहा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये हमारा बेस होगा। ठीक है, अगर मैं आर के लिए बात करूं तो आर है, आर हमारा ये होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, और बेस हमारा ये वाला होगा। क्लियर है, वही वाला प्रोसेस है। लेकिन अभी क्या है ना, ये वाली जो क्यू आर वाली वैल्यू है हमें पता नहीं है, पहले हम क्यू आर निकालेंगे। तो इसे हम क्यू आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर वही लगाएंगे, यानी पी आर हाइपोटेनस स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी कि क्यू आर को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पी आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस पी क्यूब, सॉरी ये हमारे पास क्यू आर तो है, क्यू आर तो निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर प्लस ये 12 स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। तो 169
144 इज इक्वल टू, देखिए लाइव में प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है, थोड़ी मिस्टेक में नर्वस हो जाता हूँ, मैंने लाइव वाइव नहीं पढ़ाया है, ठीक है, क्लास ऑफलाइन चलती है, तो इसमें नर्वस हो जाता है कहीं मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक ना होने के चक्कर में और मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, साइज पर रूट चढ़ जाएगा हमारा, तो क्यू आर की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, क्यू आर आ जाएगा आपका 5, कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये हमारा बेटा कितना आ गया, ये हमारा 5 निकल के आ गया। हम आराम से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर मैं रेड वाली की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 अपॉन बेस कितना हो जाएगा 12 माइनस, अगर मैं इसमें बात करूँ रेड ग्रीन वाले की, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, सॉरी उल्टा है ना ये तो बेस कितना हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। अभी आप माइनस करो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली हमारा 0 आ जाएगा। तो इसमें जो ट्विस्ट वाली बात है, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि आपको एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर रखना है। बच्चा जल्दबाजी में क्या कर देता है, वो सोचता है कि टेन पी की वैल्यू 5/5/12, तो कोट आर की वैल्यू 12/5, तो वहीं मिस्टेक कर देगा, वहीं आपका जो है आंसर कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत सिंपल है, साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है, कोस ए और टेन ए की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लोगे, तो देखिए मैं राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या करेंगे हम, भाई साइन ए हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो साइन ए होता है वो क्या होता है, साइन में हमें रहता है 3/4, और साइन क्या होता है हमारा, लंबटे कण होता है, लंबटे कण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सब जानते हैं, यानी कि लंबटे कण। देखो मैं हिंदी में भी इसलिए बोलता हूँ ताकि ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सके, कवर कर सके। लंबटे कण तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 3 हो गया, और कर्ण हमारा कितना हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस ये 4 हो गया। बेस हमें मालूम नहीं है, तो इसका नाम दे देते हैं पहले, तो ए बी और सी। अब हम जानते हैं अगर हमें कोस ए की वैल्यू चाहिए, कोस ए चाहिए, तो कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और जब तक यानी अब हमें पता चल गया, जब तक बेस नहीं आएगा, तो वो बेस अगर जब तक बेस हमारे पास नहीं आएगा तब तक वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर उल्टा लिख दिया मैंने एंगल, टेन ए, या नाम चेंज करने पड़ेंगे, सॉरी, ए को यहाँ लिख लो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ए लिख लेता हूँ, बी और यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, एंगल ये है, ठीक है। चलिए, तो हमें बेस, अब जब तक बेस नहीं होगा तब तक हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि नहीं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर लगा लेते हैं ए सी का स्क्वायर इजिकल टू बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 4 स्क्वायर, बी ए में निकालना है, बी ए में क्या करना है, निकालना है, प्लस बी सी कितना है 3 स्क्वायर इजिकल टू, मैं क्लिक कर रहा है फिर से, कल जैसी प्रॉब्लम आ रही है, आज सुबह से पता नहीं प्रॉब्लम होती जा रही है।
चलिए दिखाई दे रहा है। 4 का स्क्वायर कितना है 16, ये स्क्वायर प्लस 9। चलिए 9 ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, तो बी ए स्क्वायर 7 बचेगा, बी ए स्क्वायर आगे रूट हो जाएगा। तो हमारे पास बेस कितना आ गया, बी ए की वैल्यू कितनी आगे बेटा हमारे पास, क्या आ गया √7। बी ए की वैल्यू कितनी आ गई √7, बेस हमारा कितना आ गया √7, ये हमारी कितनी आ गई बेटा √7 आ गया। तो अब निकाल सकते हैं हम वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारे पास √7, हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना हमारे पास √7। बेटा यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें, जो भी आप एंगल लोगे, जहाँ पर भी आप एंगल को आप रखोगे, उसके सामने वाला जो होगा बेटा वो परपेंडिकुलर काम करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स ही होता है, ठीक है, हाइपोटेनस हमारा फिक्स ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे रखा है, ठीक है। तो इसमें 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, cot A इज इक्वल टू 15 को इसके नीचे लेकर के आ जाओगे, 8/15 हो जाएगा। cot कितना होता है हमारा बच्चा, cot कितना होता है, cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो होता है cot हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्या करेंगे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो बेटा बेस कितना दे दिया 8, बेस कितना दे दिया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 5। यहाँ पर हम एंगल ए रखेंगे, ए बी, इसको सी करते हैं, ठीक है। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ना 15, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, साइन ए सेक ए, क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन ए और सेक ए, ये दो चीज़ हमें चाहिए। तो साइन क्या होता है हमारा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक क्या होता है, सेक भी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये तो होता है, ठीक है। चलिए भाई साइन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे खंड, और सेक कितना होता है खंड बटे आधार, ठीक है। तो जब तक हम कर्ण नहीं निकालेंगे तो इसमें क्या करना ना, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना कल को, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी कितना हमारे पास, ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है, बी ए कितना है 8 स्क्वायर, बी सी कितना है 3 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 289, कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, ठीक है। 289, ए सी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 289, ठीक है।
ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट 289। कितने का रूट होता है, 17 का। कितने का होता है, ये 17 का होता है। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17। हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस 17 निकल के आ गई। ठीक है, तो हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर कितना है, 15। ठीक है, 15 यानी 15 अपॉन हाइपोटेनस 17। सेक कितना होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 17, बेस कितना है हमारे पास 8। ये हमारे पास दोनों क्या हो गए बेटा, आंसर हो गए। सिंपल सा था। ठीक है, चलिए। तो मेन चीज़ आपका यह है कि आपको ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें याद रखनी है, और तीनों वैल्यू में से हाइपोटेनियस, बेस और पेंटिकुलर में से एक चीज फाइंड आउट करके आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक वैल्यू दे रखी है और बाकी सारी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यानी कि सेक थीटा आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12। और सेक जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक हमारा क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। क्या होता है, कर्ण बटे में आधार होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल हम बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखो थीटा, थीटा रख दिया हमने यहाँ पे, थीटा ये हो गया। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमारा लंब होता है। तो ये तो हो गया हमारा आधार, यानी कि 8 दे, ये 12 दे दिया, और ये कर्ण हमारा 13 दे दिया। ये हमें पता नहीं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, यानी कि मुझे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर याद आ रहा बार बार। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सारी वैल्यू निकालनी है। सेक को छोड़ के क्या करना है, सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले सबको मैं यहाँ पर जो है ना रेशियो लिख लेता हूँ। जैसे कि ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, सेक तो है ही हमारे पास, टेन थीटा, कोट थीटा, और साइन कोस टेन कोट, साइन कोस टेन कोट, सेक तो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा।
आवाज़ नहीं आ रही तो बेटा बता दिया करो, आवाज़ नहीं आ रही तो ऐसे देखते रहते हो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। हाइपोटेन्यूस अपॉन पेंटिकुलर। ठीक है, मैंने सबके फ्रैक्शन फॉर्म लिख लिए। असल में क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करनी है। वैल्यू देखो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, समझो परपेंडिकुलर 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 शेष है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, एंगल का नाम रख देते हैं यहाँ पर पी क्यू आर। इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है भाई, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? 13 का स्क्वायर, बेस कितना है? 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। 169 इज इक्वल टू 144 पहले स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 169 माइनस 144, साइड चेंज करता तो माइनस होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। कितना बचेगा हमारे पास? 25। कितना बचेगा? 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 यानी कि 5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ जाता है? 5। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास? 5। अब हम वैल्यू रख सकते हैं, साइन की वैल्यू में निकालनी है, क्या हो जाएगा? साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर कितना है? 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13। और पीछे तो बेस कितना है हमारे पास? 12, हाइपोटेनियस 13। एन कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12। फोर्थ इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 12 अपॉन 5। ठीक है, और कोसेक कितना होता है? कोसेक होता है साइन का उल्टा यानी कि 13 अपॉन 5। ये हमारे सारे फ्रैक्शन आ गए। तो जब तक आपके पास ये सारी यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों चीज़ नहीं होंगी, तब तक आप कोई भी जो है फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं बच्चा? ये आंसर हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। बस क्या करेंगे बच्चा? एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इसमें देखो ए और बी का नाम दे देते हैं हम फिर से, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी और सी। ओके, इसमें ए और बी को एक्यूट एंगल कहा, यानी न्यूनकोण है हमारे पास, एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पर, सी को यहाँ पर ले लिया, बी को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो जिस एंगल ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो भैया 90 डिग्री का एंगल ही लेना पड़ेगा। फिर हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो काम करती है वो किस पर काम करती है? राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है, गिवन है हमारे पास, जो क्या है गिवन है, क्या गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B। और जो हमें प्रूव इट करना है, कह रहे हैं सो दैट लिख देते हैं, अगर का शो दैट, शो दैट कह रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। कैसे प्रूफ होगा देखिए, सबसे पहले तो जो मैं दे रखा है उसी की हम वैल्यू निकालेंगे। cos A, cos A क्या होता है हमारा बताइए? cos जो होता है वो क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। cos क्या होता है? बेस अपॉन
हाइपोटेनियस, और कोस बी भी, कोस ए भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम एंगल देखें तो एंगल एक ए है और एक एंगल बी है, तो बस इसी की वजह से हमारा बेस जो है वो चेंज हो जाएगा। जब मैं बी पर काम करूंगा तो बेस हमारा बी सी होगा, जब मैं ए पर काम करूंगा तो बेस हमारा ए सी होगा। ठीक है, पहले कोस ए की बात करते हैं, हाइपोटेनस हमारा कॉमन है, ए बी की वजह ए बी रहेगा। तो पहले हम कोस ए की बात करते हैं, तो कोस ए में बेस कितना हो जाएगा ए सी, बेस कितना रहेगा हमारा ए सी, और हाइपोटेनस कितना हमारा रहेगा ए बी। इस तरह से अगर मैं बी की बात करूँ तो बी के लिए हमारा बेस कितना रहेगा बी सी, बी सी हो जाएगा बी सी, हाइपोटेनस हमारा कॉमन है यानी कि हाइपोटेनस का फिक्स रहता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा वही रहेगा ए बी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या हो गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये ये जो आया है हमारा ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो इसे हम थोड़ा सा अलग से बताएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो ए, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें क्या है, इक्वल है। और हम एक थ्योरम जानते हैं कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, तरह से, क्योंकि सेम साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, सेम साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। यानी कि अगर ए सी इजिकल टू बी सी है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो आपका एंगल बी तो एंगल ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो प्रूव इट, एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। सिंपल सा आपको ये लाइन याद रखनी है। तो ये लाइन याद नहीं है कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो क्योंकि साइड इक्वल एंगल से कौन सा ट्रायंगल बनेगा आपका, आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं, ठीक है, यानी इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, वो वाला एंगल हमारा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो सिंपल सा था ये, आपका यहाँ प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा देखो क्वेश्चन अच्छा है, इसमें वैल्यू निकाल के पुट करनी है और कैलकुलेट करना है कि आंसर क्या आएगा। तो देखो जैसे कि हमारे इसके, ये देखो सवाल आसान हो सकता है, ठीक है, और आप फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, हम उसी को लगाने की कोशिश करेंगे, वो भी नए तरीके से, हम मेन साइड डिफरेंस तरीका भी थोड़ा नया लगाएंगे। इस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम प्रूवमेंट को लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला प्रूवमेंट दी है, वो दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, आपका प्लेन जा रहा, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर अपॉन, इस तरह से फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी जो है आप वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते जो मैं लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे हम नहीं लगा सकते क्योंकि अभी हमने वो पढ़ी ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर पुट। तो हमें जो दे रखा है कि इफ, हमें दे रखा है कि कोस थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो कोट जो होता है बेटा हमारा, कोट क्या होता है, ठीक है, बताइए कोट क्या होता है। कोट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है, बेस अपॉन पेंटिकुलर हमारा होता है, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर। बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8,
थीटा हमारा ये होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा ये थीटा है, बेस कितना 7 हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करें। तो नाम दे देते हैं ए बी एंड देन आप लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, सॉरी परपेंडिकुलर तो याद आ रहा है, वैसे दिमाग खराब हो रहा है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी है, ए सी स्क्वायर बेस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 49 प्लस 54 आ जाए यहाँ पर 130। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितने की 130, तो ए सी ए सी कितना आ जाएगा अंडर रूट 130। हमें क्या करना है, हमें साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया, यानी ये कितना निकल के आया 113। 8 अपॉन 113 आ जाएगा अंडर रूट में। फिर कोस थीटा चाहिए, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 11। बस ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 माइनस उसकी वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे बच्चा तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 अपॉन 113, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस 7 स्क्वायर होता है 49, इसके से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा 1 1। तो अब आप एलसीएम लोगे 113 का 113 माइनस 64, फुल अपॉन में क्या आ जाएगा 113। इसी तरह से नीचे वाले में आ जाएगा 113 माइनस 49 और अपॉन में क्या आ जाएगा 113। 113 से 113 कट जाएगा, सामने क्या बचेगा 113 में से 64 तो कितना बचा हमारे पास बताइए। 113 में से 164 जाएंगे तो कितना बचेगा
ये बचेगा आपका 49 और नीचे 64 बचना। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये और भी आसान हो सकता था, लेकिन वो जो है आपका 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी तक वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं, तो हम लगा नहीं सकते, ठीक है। वरना तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर लिख देते, 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख देते, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाता है। कॉट की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, डायरेक्ट आंसर आ सकता था, ठीक है। जैसे कि अगले वाले में आ जाएगा, सेकंड वाला देखेंगे इसका। तो सेकंड वाले में हमें क्या करना है, मतलब सेकंड वाला जो है बहुत ही सिंपल है वो तो। इसमें हमें कोट स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए। बेटा कोट थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 7/8 की है। सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 64। तो ये आंसर हो जाएगा क्लियर आपका। सेकंड वाला तो बहुत आसान है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको बेटा रेड मार्क कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप, ये तो सिंपल था, कोट की वैल्यू दी थी, वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करोगे आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रूव करना है कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन 1 का साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये इक्वल है। देखो सबसे पहली बात क्या है, आपको कोट की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। तो पहले सारी वैल्यू निकाल लीजिए और फिर कर दीजिए, आपको चला जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ दे रखा है इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, यानी कि कोट ए इज इक्वल टू 4/3। अगर कोट की वैल्यू है तो टेन अपोजिट होगा इसका, यानी टेन ए कितना हो जाएगा हमारा, 3/4। टेन की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोस और साइन की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। टेन क्या होता है हमारा, बताइए। टेन जो होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि पेंटिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कितना दे दिया 3, बेस कितना दे दिया 4। ए बी देन सी। पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, यहाँ सॉरी हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू बी सी कितना है, 4 स्क्वायर प्लस, सॉरी बी सी हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 9 प्लस 16। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25। आगे निकल के हमारे पास 5 आ गया। कितना आ गया 5। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है 5 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए क्या होता है हमारे पास, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 3 और कर्ण कितना है 5। इस तरह से कोसे कितना होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 4/5। वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देंगे पुट दी वैल्यू। पहले जो है उसको नोट कर लेते हैं। 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1 प्लस माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4
फोर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर। कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस का स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 3/25 माइनस 9/25 मुझे 16 यानी 16 माइनस के 9/16 इस वजह से 16 प्लस 9 कैल्शियम 25 किया जाएगा हमारे पास 16 माइनस के 9 3 से 3 कैंसिल आउट। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हमारे पास क्या बच रहा है 16 माइनस के 9/16 प्लस के 9 ये हो गया 3 माइनस के 9/3 प्लस के 9 इजिकल टू कितना है माइनस के 9/25 यहाँ पर है 3 माइनस के 9/25 तो इसमें से हो जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए इसमें से जाएंगे कितना बचा 7 7/25 तो यहाँ पे 7/25 ये प्रूफ हो गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार पीछे से ध्यान से देख लेंगे इसको। ठीक है, ये पूरा सवाल कैसे हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा है 9 10 अभी 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है 1 घंटा लगभग हो गया है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट उसमें करते हैं, हमें वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगी। चलिए मिलते हैं कल के टाइम इस 2 सवालों के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब में थोड़ी दिमाग चल रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।